वाह वाह वाह, जबरदस्त, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये लाल वाली चौलाई दे दीजिए भैया, एक पाव ही दीजिए। अच्छा, मेरे को वो वाला ज़्यादा बेटर लगा, ये वाला। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए व्लॉग में। दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और आज मैं सुबह जब उठी थी ना तो तबीयत मेरी थोड़ी सी सही लग रही थी, मतलब बॉडी थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। जैसे बाकी दिन मैं उठ रही थी तो उठने के साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे कितनी थकान, टायर्डनेस और ऐसा लो फील होता था, पर आज वैसा नहीं था। तो आज मैं सुबह से लग गई थी अपने काम में। इतने दिनों से तबीयत खराब में ना घर की बिल्कुल क्लीनिंग नहीं हो रही थी, साफ सफाई, बस वो जितना हाउस हेल्प आ रही थी तो वो दीदी जो झाड़ू पोछा लगा के चली जाती थी बस उतना ही। तो इस वजह से ना घर बहुत गंदा सा दिखने लगा था। तो आज सुबह से उठ के मैंने पूरे अपने रूम की अच्छे से सफाई की, अपना वॉशरूम अच्छे से क्लीन किया। अब एक ही दिन में तो मैं सब कुछ नहीं करूंगी, नहीं तो फिर वापस बिस्तर पकड़ लूंगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो अभी किचन रह गया है, बाहर का हिस्सा रह गया है, तो वो सब मैं कल परसों में धीरे धीरे करके क्लीन करूंगी अगर तबीयत ठीक लगती रही तो। किचन साफ करना स्पेशली बहुत जरूरी हो गया है, तो उसकी किचन की तो बिल्कुल डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसा रहा, और भी छोटे छोटे काम थे वो सब निपटाते रहे। अब 3:30 का टाइम हो गया है, भूख लगाई है बहुत जबरदस्त। आज हमने लंच में बनाया हुआ है मटर कुलचा। तो मटर तो घर पे बनाया, चाट वाले, बिल्कुल एकदम चटपटे से अच्छे से मटर, और साथ में कुलचा है। तो कुलचा बाहर से मंगाया था क्योंकि बहुत एक्सट्रीम, इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी की वापस दिक्कत हो जाए। तो चलिए सबसे पहले लंच करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या और काम करना है। थोड़ा सा शाम के टाइम में शायद मार्केट भी बाहर जाना पड़े। शाम तो क्या, इस वक्त शाम होती है 7 बजे के आसपास। इतना देर से सनसेट भी हो रहा है, ऊपर से बाहर इतनी गर्मी है ना कि इस वक्त तो निकलने का दिल ही नहीं करता बिल्कुल। तो चलिए लंच करते हैं, फिर देखते हैं शाम में और क्या होता है। मैं कमरे में थी तो इन भाई साहब ने तैयारी शुरू कर दी। ये रहे मटर, बहुत टेस्टी मटर बने हैं, मैंने पहले ही टेस्ट करके देख लिया हुआ है। और कुलछा गरम कर दिया है, दो तो खाया ना जाए मेरे से। वाह वाह वाह, जबरदस्त, कितने सुंदर लग रहे हैं। कटोरी इतनी सुंदर लग रही है, मस्त बनी हुई है मटर। तो मैंने एक बार टेस्ट करके देख ही लिया था। कुलछा दे दो, चलो मैं लंच करूं। धन्यवाद तुम्हारा, बहुत बड़ा वाला धन्यवाद दी, थैंक यू। मटर खाता रहता सही है। वाह वाह वाह, नहीं और नहीं चाहिए इतना, कुलछा ज्यादा है वैसे भी। कमरे में चलते भाई साहब, और रहाइश नहीं है। खाना वाना खा के तो हो गया, मज़ेदार एकदम, टेस्टी। थोड़ा देर हो गया, मतलब 4:30 बजे का टाइम हो गया। थोड़ी देर में निकलेंगे मार्केट की तरफ। अभी तो सनी सो रहे हैं, देखती हूँ क्या करते हैं। मेरा थोड़ा सा मन हो रहा है मंदिर जाने का भी, बहुत दिन हो गया मैं मंदिर नहीं गई हूँ। घर गई थी उससे पहले, मतलब वही गांव गए थे ना, तो वहाँ पे एक मंदिर पे हम लोग गए थे घूमने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे मैं बहुत टाइम से नहीं गई हूँ। तो आज सैटरडे का दिन भी है तो सोच रही हूँ थोड़ा सा हो आऊँ। और ये देखिए, कल सनी मार्केट गए थे तो जामुन लेके आए थे, छोटे छोटे से हैं पर बहुत टेस्टी जामुन है ये। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं ये खाऊँ। जामुन वैसे मेरा बहुत फेवरेट है, फ्रूट मेरे सारे ही बहुत फेवरेट हैं। वाह, जामुन वैसे मजेदार लगती है थोड़े से नमक के साथ, पर नमक नहीं डालना चाह रही मैं भी। वाह वाह वाह, आप लोगों को किसको किसको पसंद है बताना, मुझे तो बहुत मस्त लगती है। जामुन खा के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर उठाती हूँ सनी को। शाम का टाइम हो गया, सामने देखिए सनसेट हो रहा है मस्त करके एकदम। हम लोग निकल गए अपनी घुमाई पे, थोड़ा सा सब्जी मार्केट लगती, सब्जी लेंगे। आके टेस्ट कराओगे भाई साहब? इनकी दुनिया दुधली हो चुकी है।
पहले मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे ना, कुछ चश्मा लगाना पड़ेगा तब पता चलेगा। और आगे टेस्ट करानी है और देखते हैं, एक दो काम और है वो भी करेंगे, फिर जाएंगे घर। तो चलिए मार्केट की तरफ ले चलते हैं आप लोग को। मैं यहाँ एक छोटी सी दुकान पे आई हूँ। यहाँ पे 100 रुपये का सब कुछ मिलता है, कुछ बर्तन वर्तन और ये प्लास्टिक का सामान, मतलब डोरमेट वगैरह, बहुत सारी चीज़, खिलौने वगैरह भी रहते हैं। तो ये मेरे को प्लेट अच्छी सी मिल गई है, मतलब ठीक है। मुझे एक ऐसी थाली चाहिए भी थी, बाकी देख रही हूँ कुछ और काम का मिल जाए। डब्बे वब्बे तो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। ये वाले चॉपर भी हैं, क्विक चॉपर, टेबल मैट्स वगैरह, पर बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है। खिलौने तो कोई खेलने वाला है नहीं, तो लेंगे क्या, बस यही देख रही हूँ। ये जाली वाले भी अच्छे हैं कुछ वॉश वॉश करने के लिए, पर ये है मेरे पास, तो देखती हूँ कुछ और समझ में आएगा। तो ये वाली प्लेट कैसी है, देखने में सही लग रही पर बहुत हल्की है, हल्की नहीं लेनी, ये वाली ही सही है, इसका वजन भी है। यहाँ पे डोरमैट्स पड़ी हुई हैं। ये वाली डोरमैट मेरे को लगा कपड़ा है ऊपर से, पर ये कपड़ा नहीं है, ये वैसा वाला है ना जिसमें पानी सूख जाता है तुरंत एकदम। पता नहीं कितने का भैया, ये वाली कितने की है भैया? 100 की बता रही हैं। एक लग तो सही रही है वैसे, पर मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो मुझे पता नहीं कैसी है। और इसमें कई सारे प्रिंट भी हैं, बहुत सारी हैं, यूज़ नहीं किया है कभी। मेरे को वैसी वाली चाहिए थी, एंटी स्किट वाली आती है ना, जो ऊपर से तो कपड़े ही रहते हैं पर नीचे से फिसलती नहीं है, पर वैसी अच्छी सी नहीं है। ये वाली भी नहीं है वैसी। तो एक तो ले रखा है ना मैंने, ये 3-4 दिन हो गए ना, पकौड़े में पता अरबी का पत्ता ले रही हूँ यहाँ से। अच्छा सा मिल गया, नरम नरम सा बिल्कुल। और डॉक्टर ने पत्ते वाली सब्जी खाने को बोला, पर कुछ मिल ही नहीं रहा है। कच्चे आम भी हैं। पत्ते वाली सब्जी इधर मिल गई। ये लाल वाली चौलाई दे दीजिए भैया, 1 पाव ही दीजिए। और ये 1 पाव एक भी, ये वाली भी दे दीजिएगा। आधा किलो नहीं चाहिए। हाँ, छोटी गड्डी कोई हो ना। कितना हो जाएगा भैया? 50 की आधा किलो नाशपाती, ये छोड़ देना। आधा किलो ही लूंगी, ज़्यादा लूंगी। हो गई भैया, देखना जरा। सब्जी लेके आ गए। आज मेरे फ्लैश कैसे जल गया मोटा यार। सब्जी लेके आ गए। इनकी भाई साहब की चक्षु जांच होंगे, आंखें टेस्ट कराई जाएंगी, अंधापन दूर किया जाएगा इनका। पता नहीं मेरा चश्मा चमक न रहा हो अजीब सा वीडियो में। चलते हैं चश्मे वाले पे, घर चल के दिखाऊंगी क्या सब्जी ली है। ऐसा तो ऑलमोस्ट दिखाई दिया है सब कुछ। देखना इधर, सही लग रही है वैसे ये वाला भी। हाँ, गोल वाले से ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है। मेरे को वो वाला ज़्यादा बेटर लगा, ये वाला।
गोल्डन वाला लगाना, जो तुमको समझ में आए बोलो अपने हिसाब से। फाइबर बढ़िया होता है, लाइट वेटेड रहता है, हल्के हाँ, इसलिए ये वाला लगाए थे ना अभी, क्योंकि थोड़ा सा ग्लास का भी वेट आएगा ना, तो थोड़ा सा इससे भारी ही होगा जितना भी महसूस हो रहा होगा। पहला चश्मा इसलिए हल्का लो तुम। चश्मे की जांच हो गई, निकल आए हम लोग। और ये आदमी ऐसा कार्टून इंसान है ना कि क्या ही बताऊं। वो जैसे जो नजदीक वाला पढ़ने के लिए देते हैं वो कई सारी लैंग्वेजेस में टेक्स्ट होता है ना, जिनको भाई साहब को दिया हिंदी वाला पढ़ने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि मुझे दिख रहा है लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मतलब पन्ना पलट के इंग्लिश तक नहीं पहुंच पा रहे। मतलब मुझे इस चीज पे कोई बहुत प्राउड नहीं है। मेरे हिसाब से तो हिंदी तुमने क्यों नहीं इतने अच्छे से पढ़नी सीखी भैया, ये कोई बात हुई है? बोलते तो तुम हिंदी हो, पढ़े नहीं, तुमको आती नहीं है अच्छे से। हाँ, बस इंग्लिश मैन, ना हिंदी अच्छी ना इंग्लिश अच्छी। तो अब वो कह रहे हैं कि मुझे दिख रहा है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूँ। वो सोचे कि मतलब ब्लर दिख रहा है या कुछ ऐसा दिख रहा है जिसकी वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। वो बेचारा लेंस चेंज कर करके परेशान। तो जब मैंने देखा कि हिंदी वाला है तब मैंने कहा कि पलट लो, इंग्लिश वाला कर लो। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, जब इंग्लिश वाला पलटा तो कह रहा हाँ आप साफ दिख रहा, पढ़ पा रहा हूँ मैं। एकदम उसका मुंह बन गया था। कोई भी तो परेशान होगा तो मुंह तो ऑब्वियसली बन ही जाएगा ना। चंपू लग रहा था मैं, चंपू नहीं, चंपू क्यों लगोगे? पर तुमको इतना नहीं समझ आ रहा है कि उसको पलट के, और उसमें बहुत सारी लैंग्वेज थी उस बुक में, जैसे कन्नड़ वन्नड़, मतलब साउथ इंडियन लैंग्वेजेस भी थी। इतना तो हम समझ भी नहीं पाते ना, वो सारी लैंग्वेजेस तो आती नहीं है। गुजराती भी थी, बांग्ला भी था, हिंदी इंग्लिश सब कुछ था। तुम उसको पलट लेते हिंदी। मेरे को हंसी आ रही थी कि पूछो मत। फाइनली सारे काम निपट गए, अब हम घर की तरफ निकल गए हैं। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। चाय पीनी अच्छी सी, आज फिर 8 बज गए। शाम के टाइम मार्केट निकल जाओ ना, बहुत देर हो जाती है यार, क्या ही करें। पर दिन में इतना गर्म माहौल है कि निकलने का मन ही नहीं करता। बाहर निकलो तो झुलसने का डर रहता है बिल्कुल। चलिए चलते हैं घर की तरफ। घर वापसी आ गए, देर हो जाती है शाम को निकलने से। और आज मेरा मंदिर जाने का मन था, वो भी नहीं जा पाई मैं, क्योंकि सनी को घर जल्दी आना था, कुछ काम था। तो दिखाती हूँ क्या क्या सामान लेके आए। एक तो ये आप लोगों ने देखा था, वहाँ थाली देखी थी मैंने, तो ये वाली थाली ले ली थी। साथ में ये कुछ फॉल लेके आई हूँ। साड़ी में नहीं लगाना, कहीं और लगाना है, वो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। और ये तो ब्लिंकिट का थैला पड़ा हुआ है, सामान आया था। मेहंदी लगानी, मेरे बालों में सफ़ेदी आ गई है बिल्कुल, तो 1-2 दिन में लगाऊंगी जब मन करेगा। तो ये थैला तो खाली है। ये है असली चीज़, सब्जी वाला थैला हमारा। लीची लिया भाई साहब, लीची बहुत महंगी, इसलिए थोड़ी सी ली। और आम दशहरी पके हुए, और क्या है खजाने में। मेरे को डॉक्टर ने बोला है पत्ते वाले सब्जियां खाने के लिए, इसलिए मैं गई भी थी मार्केट। इसमें चौलाई ली है, और एक ये वाला साग, क्या कहते हैं इसको, वाटर स्पिनच होता है ना, पानी के ऊपर जो उगता है, पानी वाला, नाम ध्यान नहीं आ रहा है। वो वाला है। अरे हमारे यहाँ बहुत कॉमन साग है, बस नाम आ नहीं रहा है मेरे ध्यान में, मतलब ध्यान में है, बस मुंह से निकल नहीं रहा है, वैसे हो रहा है। होता ना कई बार शब्द अटक जाते हैं, तो वही हाल है। तो ये वो वाला साग है, बहुत कॉमन होता है, और गर्मी में यही मिलता भी, और कोई साग इस वक्त होता भी नहीं। पालक वाला किस वक्त की खाने लायक नहीं होती। और ये चौलाई का साग है, तो चौलाई में वैसे भी आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए लेके आई हूँ। साथ में टमाटर ख़त्म हो गया था, और लेके आई हूँ अरबी के पत्ते, बिल्कुल छोटे छोटे मुलायम मिल गए थे। तो इसका ना बनता है रिकवच, मुझे बहुत पसंद है, कल बनाऊँगी इसको। कल का जो मेरा ब्लॉग होगा बिल्कुल कुकिंग वाला बढ़िया मस्त ब्लॉग होगा। और ये नाशपाती मिल गई थी, ये भी आधा किलो ही ली है, 4 पीस, क्योंकि फ्रूट मैं ही खाती हूँ और कोई नहीं खाता। सनी थोड़ा बहुत खा ले तो खा ले, काना तो बिल्कुल नहीं खाता। और ये आधा किलो बैगन, कल इसकी बनाएंगे भरवा बैगन मस्त एकदम। और थोड़ा सा 250 ग्राम करेला भी लेके आई हूँ। करेला भी किसी को नहीं पसंद, बस मैं ही खाती हूँ। तो ऐसे ही कुछ हमारी आज सब्जी की शॉपिंग है। आटे का पैकेट पड़ा हुआ है, तो बस अब इसको साफ वाफ करके फ्रिज में लगाते हैं। साग भी अभी क्लीन कर दूंगी ताकि बनाने में आसानी रहे, बाकी चीज़ें फ्रिज में लगाएंगे।
तो बस यही छोटी सी शॉपिंग थी हमारी। और मैंने बहुत दिन से अपनी सिलाई मशीन यहाँ रख रखी है, कुछ काम मेरे को करना है, इसीलिए मैंने ये कपड़ा भी मैं लेके आई हूँ। तो कल परसों में जो दोपहर का टाइम होगा मशीन भी रखूँगी, फिर दिखाऊँगी आप लोगों को क्या करना है। तो बस कुछ ऐसा था शॉपिंग। सनी से मैंने बोला मंदिर ले जाने के लिए, मंदिर भी नहीं ले गए। अब देखती हूँ मंगलवार वाले दिन जाऊँगी। तो बस चलते हैं बाहर बालकनी की तरफ, क्योंकि कपड़े सूख रहे हैं, कपड़े उठाने हैं। उठा के नहीं गए थे उस वक्त, कपड़े उठा लेती हूँ पहले। बड़ी देर से घर के कामों में लगी हुई हूँ। सब्जियाँ ले आओ ना तो बहुत देर की सिरदर्दी तैयार हो जाती है। इधर देखो कितना सारा वेस्टेज निकला हुआ है। ये सारा साग वाग साफ किया, सब्जी कट करके रखी कल बनाने के लिए, सारी चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह भी कट करके रखे, खरबूजा था, आम था, सब कुछ। लहसुन देखो इतना सारा छिल के रखा। ये सारी तैयारी खांसी आई जा रही है। ये सारी तैयारियां करके रखी रहती है ना, तो फिर काम करने में आसानी रहता है। फटाफट से लंच डिनर जो भी बनाना हो या कुछ भी बनाना हो तो फटाफट से बन जाता है सब कुछ। तो बस लगी हुई थी, सब कुछ छाट छूट के साफ सुफ करके रख दिया। अब ये तो वेस्टेज है, ले जाऊंगी, फेंकूंगी इसको, डस्टबिन में डालना है। और बस उसके बाद अब सोने की तैयारी करेंगे। डिनर वगैरह भी सबका हो गया है। मैंने ब्लॉग ख़त्म नहीं किया था तो मैं सोच रही हूँ ब्लॉग ख़त्म कर लूँ। तो आज के ब्लॉग को बस यहीं पे ख़त्म करूँगी। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पता नहीं क्यों आज मुझे खांसी आनी भी शुरू हो गई। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत सारा ध्यान रखिए अपना।